Hello everyone, you are welcome to one sort of cyber security and this is going to be unit number 4. तो यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर 4 अभी तक हम मतलब 3 यूनिट कवर कर दिए हैं। सेकेंड यूनिट को हमने लीव किया और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ यूनिट। जो फोर्थ यूनिट है साइबर सिक्योरिटी का, ये वन ऑफ द कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर जनरल अवेयरनेस हम कह सकते हैं। जो थर्ड यूनिट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट यूनिट भी इंपॉर्टेंट था। सेकेंड यूनिट वायरलेस से कनेक्टिविटी से मतलब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगता। तो उसको मैं अगर टाइम मिलता है देन आपका मैं सेकंड यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट कवर करूँगा, क्योंकि मैंने डिसाइड ही किया था कि हम ये मतलब साइबर सिक्योरिटी जो आपका है, पाइथन जो है एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, जो टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड यूएचवी है, उसके 5-5 यूनिट हमने कवर कर दिया। पाइथन के भी हमने 2 कवर कर दिया एंड जो आपके ये साइबर हैं इनके भी 3 यूनिट आज कवर हो जाएगा। तो जितना हमसे हो सका हमने कोशिश किया, लेकिन मेरा आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो जाके देख सकते हैं जो आपका थर्ड सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी को हम कवर कर रहे हैं। और उसके जो है 5 यूनिट हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो आपका ईएमएफटी हो गया, जो आपका बीएसएस हो गया मतलब बेसिक सिग्नल सिस्टम, और जो ईएमआई हो गया इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, इनका जो है पाँचों 5 यूनिट जरूर हम कवर करेंगे आप एग्जाम से पहले। लेकिन ये जो है आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें हमको जितना हो सका हमने पूरा कोशिश किया। हमने आपको पूरा बताया कि ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है कि आपको यहाँ पे थ्योरी को आपको कैसे लिखना है, मतलब हमने बताया कि पॉइंट वाइज लिखना है, आपको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, सब कुछ हमने बताया। तो आप अब कैसे इसको डील करते हैं सभी सब्जेक्ट को, इट्स अप टू यू। अभी तक आप लोगों का उतना इस पे हमारा मतलब जितना हम मतलब हमने जितना एनालाइज किया, जितना भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है हमने कोशिश किया अपना पूरा फुल मतलब एफिशिएंसी से आपको वीडियो प्रोवाइड किया, लेकिन आप लोगों का उतना ना तो शेयर ना तो लाइक सब्सक्राइब, मतलब आप लोगों का उतना ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं रिस्पॉन्स नहीं दिखा। तो जब रिस्पॉन्स नहीं है तो हम भी क्यों मेहनत करें फालतू, हम अपना मेहनत करेंगे कोर सब्जेक्ट पे। अगर कोर सब्जेक्ट जैसे ईएमएफटी हो गया, बीएसएस हो गया, जो कोर इलेक्ट्रिकल का, अगर उसको हम आपको समझाते हैं तो हमारा भी प्रिपरेशन होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसा आप लोग का सपोर्ट, जैसा आप लोग का फीडबैक, वैसा उस क्वालिटी में वीडियो। अदरवाइज आई विल नॉट गोइंग टू अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियो, आई विल अपलोड द कोर सब्जेक्ट ओनली। तो नो वे, जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का मतलब फोर्थ यूनिट जो है आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंप्यूटर फॉरेंसिक। देखिए अभी तक आपने फिजिकली देखा होगा जो फॉरेंसिक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना। जैसे में आप साइबर साइबर क्राइम जब होता है, अभी आपने थर्ड यूनिट में पढ़ा था कि व्हाट इज़ एनोनिमाइजर, व्हाट इज़ प्रॉक्सी सर्वर, व्हाट इज़ स्टेक एनालिसिस, मतलब बहुत टाइप के आपने ईमेल स्पूफिंग, एसएमएस जो था, फिशिंग क्या होता है, सब कुछ आपने थर्ड यूनिट में देखा। अब थर्ड यूनिट में जब जैसे साइबर क्राइम होता है तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले हम डिजिटल फॉरेंसिक साइंस पढ़ेंगे। डिजिटली कैसे मतलब किसी भी चीज़ का फॉरेंसिक, फॉरेंसिक मतलब होता है जांच पड़ताल कैसे किया जाता है। फिर से नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक का नीड क्यों हुआ, क्योंकि आज जानते हैं किसी को ओटीपी ये वो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, फिशिंग करके सोशल इंजीनियरिंग करके हम क्या करते हैं, साइबर क्राइम को कमिट करते हैं। तो साइबर क्राइम को कैसे मतलब उस एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाए और कैसे मतलब उस वैसे क्रिमिनल जो है, जो हैकर हैं, उनको कैसे मतलब पनिशमेंट दिया जाए। तो ये यूनिट बिल्कुल टोटली डेडिकेटेड अबाउट द कंप्यूटर फॉरेंसिक सिस्टम। तो फॉरेंसिक कंप्यूटर फॉरेंसिक पढ़ेंगे, फिर साइबर फॉरेंसिक एंड डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ ईमेल डिजिटल, जो ईमेल है डिजिटल है, फॉरेंसिक लाइफ साइकिल, चैन ऑफ कस्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क फॉरेंसिक अप्रोच, कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, कैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कैसे जांच पड़ताल करते हैं। फिर फॉरेंसिक एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, द सिक्योरिटी प्राइवेसी थ्रेड चैलेंजेस इन कंप्यूटर फॉरेंसिक। तो ये हमारा फोर्थ यूनिट है, चलिए अब कवर करते हैं एंड बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा यूनिट मैं कवर किया हूँ जो फर्स्ट यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट जो है मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने कवर किया है। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ आप लोगों के मतलब आप लोगों के टोटली मतलब कमेंट एंड फीडबैक पे डिपेंड करेगा एंड सेकंड यूनिट। तो जितना हमने कवर किया, जितना मेरा टाइम मिला मैंने कवर किया। चलिए हम इंट्रोडक्शन टू साइबर फॉरेंसिक एंड डिजिटल फॉरेंसिक कंप्यूटर फॉरेंसिक के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, the term cyber forensic or digital forensic, computer forensic are often used in interchangeable, मतलब इंटरचेंजेबली, ये सब एक दूसरे से मतलब इंटरचेंजेबली है। जो मतलब साइबर हो या डिजिटल हो या कंप्यूटर हो, तीनों इंटर रिलेटेड टू ईच अदर हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि साइबर फॉरेंसिक इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने बोला ना कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर या जो भी साइबर, जो भी डिजिटली फॉरेंसिक, जो डिजिटली मतलब को भी होते हैं एनालिसिस टेक्निक, द इंटरेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग पोटेंशियल लीगल एविडेंस, मतलब हम क्या करते हैं लीगल एविडेंस इसे कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो साइबर फोरेंसिक इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग प्रोफेशन इन 21वीं सेंचुरी। आप जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है ही इन्वेंट हुआ है 21st सेंचुरी में, तो 21st सेंचुरी में एक वन ऑफ द इमर्जिंग प्रोफेशन आ गया है साइबर फोरेंसिक या साइबर क्राइम पुलिस। आप देखते होंगे तो ये सब नए टाइप के हमारे पुलिस है ना, पहले थोड़े नहीं होते थे साइबर पुलिस, आज साइबर पुलिस हो रहे हैं। डे बाई डे एआई आ रहा है, एआई आ रहा है, जो भी है मतलब जो कंप्यूटर आ रहे हैं नए नए एडवांस्ड हमारे टाइप, मतलब डिजिटली हम क्या हो रहे हैं, फ्रॉड ही हमारे साथ फ्रॉडिंग हो रही है। तो उस टाइप को फ्रॉडिंग को कैसे हम एनालाइज करें, कैसे इन्वेस्टिगेट करें, उसके लिए साइबर पुलिस एंड दिस टाइप ऑफ मतलब साइबर फोरेंसिक टाइप के इमर्जिंग प्रोफेशन जो हो रहे हैं आजकल 21st सेंचुरी में इमर्ज हो रहे हैं। तो ये हमारा हुआ जो भी हम पढ़ रहे हैं डिजिटल फोरेंसिक, क्या होता है साइबर क्राइम, मतलब ये सभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। चौथे पॉइंट बोल रहा है कि स्पेशल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर टूल टेक्निक आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एंड रिट्राइव सच एविडेंस। हमने बोला ना कि मेन थिंग है कि हम कैसे एविडेंस को कलेक्ट करें, तो यही हम करते हैं साइबर फोरेंसिक में। नाउ डिजिटली एविडेंस वाज नॉट कंसिडर एज ए टेंजिटिव, मतलब पहले जो है ना इसको टेंजिबल एविडेंस के रूप में नहीं समझा जाता था इन कोड, बट रिसेंटली नाउ अडे इट्स गेनिंग इंपॉर्टेंस। नाउ अडे इस टाइप के डिजिटल जो एविडेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस, उसको भी महत्व दिया जा रहा है। आगे हम पढ़ते हैं डिजिटल फोरेंसिक क्या होता है। डिजिटल फोरेंसिक इज नथिंग, डिजिटल फोरेंसिक इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा टू सॉल्व क्राइम एंड सिविल केसेस। मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है जो डिजिटल डेटा है वो क्या कर रहा है, सॉल्व क्राइम सिविल केसेस। मतलब आजकल अगर हम डिजिटल डेटा भी लेके जा रहे हैं ना कोर्ट में, तो उस पर इंपॉर्टेंस, उसको महत्व देखिए, हमारा जो प्रोसेस है एनालाइज किया जा रहा है और उस मतलब प्रोसेस पे काम किया जा रहा है। तो ये डिजिटल फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक इज नथिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस दैट यूज कंप्यूटर साइंस एंड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। मतलब ये कंप्यूटर साइंस में जो भी टाइप के इन्वेस्टिगेशन है, इट्स अ काइंड ऑफ टेक्निक जिससे हम क्या करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया डिजिटल फोरेंसिक। आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ डिजिटल फोरेंसिक। देखिए रोल ऑफ डिजिटल फोरेंसिक जो होता है वो 6 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले अगर पहला स्टेप की हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टिगेशन प्रिपरेशन। पहले हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है उसका प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद एविडेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस पे हमें काम करना है, जो हमें सबूत कलेक्ट करना है, एविडेंस में सबूत होता है आप जानते होंगे, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करने की हम थर्ड प्रोसेस में काम करते हैं। फिर जो फोर्थ स्टेप जो होता है एविडेंस प्रिजर्वेशन, जो एविडेंस हमें मिला उसको क्या करते हैं, एक जगह स्टोर करते हैं। फिर जितने भी हमारे मतलब एविडेंस मिले हैं उनको एनालाइज करते हैं फिफ्थ, एंड देन डेटा रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक रिपोर्ट हम फॉर्म करते हैं। मतलब जो भी हमने ये 6 प्रोसेस किया, 5 प्रोसेस, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट फॉर्मेशन करते हैं। फिर से एक बार देख लो, मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिखोगे तो मतलब निश्चित ही आप एक अच्छा स्कोर नंबर करोगे। इसमें मुझे लगता है कि 70 आउट ऑफ मतलब 70 आउट ऑफ मैंने 51 स्कोर किया था, तो ये इतना कठिन नहीं है। लेकिन हाँ, पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन को अगर हल्के में लिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल में उतने ज़्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो पाइथन को मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगा कि उसको जरूर अच्छे से पढ़ना। इसमें तो थ्योरेटिकल है, आप लिख सकते हो, लेकिन उसमें अगर कोड नहीं लिखे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएंगी। तो सबसे पहला प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस प्रिजर्वेशन, इंफॉर्मेशन एनालिसिस, एंड देन लास्ट वन इज रिपोर्ट प्री प्रेजेंटेशन। तो इट्स क्या है हमारा रोल ऑफ डिजिटल फोरेंसिक। अब आते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक क्या होता है। कंप्यूटर फोरेंसिक इज ऑल्सो सेम, कंप्यूटर फोरेंसिक इज नथिंग बट इट इज़ अ साइंस दैट इन्वॉल्व कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड एनालाइजिंग डिजिटल एविडेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमने पहले ही बता दिया है, डिजिटल फोरेंसिक हो या साइबर फोरेंसिक हो, ऑल अबाउट क्या है, एविडेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, यही है हमारा। द गोल इज टू मेक एविडेंस एडमिशेबल एंड लीगल प्रीसीडिंग। मतलब एक लीगल टाइप की हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके डेटा को कलेक्ट करते हैं इन साइबर फोरेंसिक, कंप्यूटर फोरेंसिक एंड डिजिटल फोरेंसिक, राइट। अलॉट आप देख सकते हैं, बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है हमारा पीपीटी। जो साइबर फोरेंसिक है, नेटवर्क मतलब जो साइबर फोरेंसिक है, डेटा फोरेंसिक, मेमोरी फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक, मालवेयर, ईमेल, इतने टाइप के हम क्या करते हैं, इतने टाइप के जो है डेटा को हम क्या करते हैं, जो भी कंप्यूटर जो भी डिजिटली है उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो ये साइबर फोरेंसिक, कंप्यूटर फोरेंसिक में सब कुछ इंक्लूड होता है। नाउ डिजिटल फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक जो जितने भी फोरेंसिक अभी तक पढ़ा सब जो है शुरू में ही लिखा था इंटरचेंजेबल है। डिजिटल फोरेंसिक इज इंफॉर्मेशन और डेटा डेट इज स्टोर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली, इट कैन बी यूज टू लीगल प्रोसीडिंग। सब में वही है, साइबर सिक्योरिटी एंड अदर इन्वेस्टिगेशन। मतलब साइबर को कैसे जो भी जितने मतलब इनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन अदर डिटेल मतलब अदर तरीके से भी ये हम डिजिटली कैसे करते हैं, यही सब
जो कुछ भी है, मतलब इन्फॉर्मेशन को कैसे हम कलेक्ट करते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे स्टोर करना है, सब कुछ हम इसमें ही पढ़ते हैं, डिजिटल एविडेंस। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन डिजिटल फॉरेंसिक एंड फिजिकल फॉरेंसिक। थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, आई डोंट नो यार इतना ब्लर समझ में आएगा कि नहीं। देखिए हम कोशिश करते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक और फिजिकल एविडेंस, देखिए ये जो होता है ना लेस टेजिबल, मतलब ये जो होता है ना डिजिटल, पहले के ज़माने में इसको बहुत ही मतलब कम इंपॉर्टेंस दिया जाता था, लेकिन ये टेंजिबल एविडेंस है फिजिकली। फिजिकल मान के चलिए किसी को कोई भी मतलब आप फिजिकली मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं। आपको किसी ने धमकी दिया, ठीक है, तो ये अगर फ़ोन पे रिकॉर्ड होता है तो मतलब देर इज़ नो प्रॉपर एविडेंस ना, डिजिटल है। डिजिटली आपके फ़ोन से किसी ने बोला, लेकिन अगर मतलब फिजिकली किसी ने आपको सामने आके बोला और कोई एविडेंस फिजिकली दे दे, कोई फिजिकली आपको दे दे कि हाँ इसने मारने की कोशिश की, आपको जो भी है, तो एक एविडेंस मतलब साबूत जो फिजिकली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा इन कंपेरिजन डिजिटल एविडेंस। तो यही सब लिखा है। अब इतना तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एक बार डिफरेंस आता है, डिफरेंस आप देख लेना, बस यही यही सब होता है कि डिजिटल फॉरेंसिक जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंस उसका नहीं होता है जितना कि आपका फिजिकली जो एविडेंस होता है उसका इंपॉर्टेंस होता है। मतलब इतना तो समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट नो यार वो कैसे। चलो आगे हम देखते हैं फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल। फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल, ईमेल जो होता है आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल मेल नाम होता है। फोरेंसिक इज एग्जैक्टली व्हाट इज साउंड लाइक द एनालिसिस ऑफ ईमेल and the content within to determining the legitimacy, source data time, actual sender and receptionist for, मतलब यही है। अभी तक हमने डिजिटली पढ़ा, अब ईमेल के ईमेल फोरेंसिक ईमेल का कैसे एनालिसिस करेंगे। बस यही है कि ईमेल आ रहा है, जो भी साउंड मैटर जैसे भी हो रहा है, हम डिजिटल डेटा को ना तो क्या करेंगे, इसका एम क्या होता है, टू प्रोवाइड एडमिशेबल डिजिटल फोरेंसिक इन अ सिविल, मतलब जो भी हम डेटा है जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं डिजिटली, उसका एक मतलब क्या होना चाहिए कोर्ट में ले जाने के लिए। मतलब डिजिटल फोरेंसिक जो होता है उसका एम ही होता है कि हम मतलब एक डेटा को कलेक्ट करें और उसको सिविल कोर्ट में मतलब हम प्रेजेंट करें। तो जब आपका रियल डेटा होगा तभी तो आप मतलब प्रेजेंट कर सकते हो ना। तो यही ईमेल के बारे में लिखा है। अब डिजिटल फोरेंसिक के कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे डिजिटल फोरेंसिक प्रोसेस, डिजिटल फोरेंसिक लाइफ साइकिल प्रोसेस इन साइबर सिक्योरिटी टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस, मतलब 5 स्टेजेस में हम किसी भी डेटा को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहला मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर प्रिजर्वेशन करते हैं, फिर एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने के बाद डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसको क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, देन रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। ये पहले भी हमने बताया 6 स्टेप में, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानना चाहिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी डेटा को। मतलब मान के चलिए आपके फ़ोन में कोई OTP मांगा, तो कितने बजे मांगा, 8:10 में, मान के चलिए 8:10 पे आपके कोई फ़ोन पे कॉल किया। उसके बाद ये डेटा जो होगा कलेक्ट करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से फ़ोन आया। तो ये डेटा जब आया ना कि 8:10 यहाँ से ये IP एड्रेस था, ऐसे फ़ोन आया, तो उसके बाद हम एग्जामिन करेंगे बहुत से डेटा को लेकर, उसके बाद एनालिसिस करेंगे जितने हमारा डेटा है, उसके बाद रिपोर्ट फॉर्म करेंगे। देन जाके हम जो भी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, जो भी आपके साथ मतलब कोई भी मतलब एनी टाइप ऑफ आपके साथ फ्रॉडिंग हुआ है, उस फ्रॉडिंग का एनालिसिस करने के बाद एक डेटा मतलब रॉ डेटा बनाएंगे और उसको हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, ताकि हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है वो जो है उसको क्या हो सके, उसको पनिशमेंट मिल सके। तो यही प्रोसेस होता है। Where the investigation first identify potential digital evidence, then preserve the integrity, collect it, analyze and the data relevant information, and finally present finding in a comprehensive report। तो वही सब लिख रहा है। एक मतलब एक तरीका होता है, सबसे पहले हमारा जो भी क्राइम होता है, जो भी जिस टाइप के भी हमारे मतलब हमारे साथ फ्रॉडिंग होता है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मतलब प्रिजर्वेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, देन प्रेजेंटेशन इन अ कोर्ट। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्विंग वाइल वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल फोरेंसिक्स और जो भी है साइबर फोरेंसिक, राइट। अब चैन ऑफ कस्टडी क्या होता है, हमने शुरू में ही बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है। चैन ऑफ कस्टडी इज नथिंग, चैन ऑफ कस्टडी रेफर टू द लॉजिकल सीक्वेंस दैट रिकॉर्ड द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी। मतलब किसी भी चैन ऑफ कस्टडी, मतलब आप जानते होंगे फिजिकली भी जो मतलब वकील होते हैं उनको कस्टडी में लेके हम कोई भी जो भी हमारे साथ एविडेंस मतलब कलेक्ट करना होता है, और किसी भी केस पे केस को मतलब क्या होता है, कोई भी अगर केसेस होती हैं फिजिकली, उसको क्या चैन ऑफ कस्टडी उनका होता है, कैसे किसी भी मतलब केस पे हमें काम करना है। तो वही यहाँ पे डिजिटली हमें पढ़ना है। तो वही कह रहा है सीक्वेंस ऑफ कस्टडी, कंट्रोल, ट्रांसफर, एनालिसिस एंड मतलब डिपोजिशन ऑफ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। फिजिकली भी हो सकता है, मतलब अभी तक हमने फिजिकली कोर्ट में होता था जो भी डेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी अब लीगल केसेस में हम क्या करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि ईच स्टेप इन द चैन ऑफ एसेंशियल एज इफ ब्रोक द एविडेंस में बी रिटर्न inadmissible. We can say that preservation, the chain of custody is all about the following the
करेक्ट एंड कंसिस्टेंट प्रोसीजर एंड हेंस इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एविडेंस। मतलब हम जो भी मतलब चेन ऑफ कस्टडी से जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो कितना उसका क्वालिटी ऑफ एविडेंस कितना ही मतलब कितना करेक्ट है, ये सब कैसे मतलब हम डिफाइन करेंगे जब हम सभी जो स्टेप बाय स्टेप जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन कैसे हम फाइंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ का रिकॉर्ड होना चाहिए। एनालिसिस करने के बाद एक डॉक्यूमेंटेशन, जो भी ये प्रोसेस दिया हुआ है ना, प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। जो ये प्रोसेस है, सबसे पहले जो भी आपके साथ जैसे भी काइंड के आपके साथ एक्टिविटी कमिटेड हुआ है, मतलब किसी भी टाइप का फ्रॉड हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब ये साइबर क्राइम में आ भी रहा है या नहीं। अगर आएगा तब तो किस प्रकार का मतलब आपके साथ क्या कह सकते हैं फ्रॉड हुआ है, मतलब एसएमएस के थ्रू हुआ है, फ़ोन के थ्रू हुआ है, या आपके कोई मालवेयर इंस्टॉल किया गया है, जो भी है पहले आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से किस कंट्री से, या मतलब लोकेशन फाइंड करेंगे कौन है, मतलब आईपी एड्रेस है। उसके बाद प्रिजर्वेशन करेंगे, डेटा एग्जामिन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन रिपोर्ट बनाएंगे ना। ऐसे कुछ भी हवा हवा में तो नहीं बोल सकते, कोर्ट में तो नहीं दे सकते। वही चेन ऑफ कस्टडी कह रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एग्जामिन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, देन क्या करेंगे, ये हमारा प्रोसेस जो होता है ऐसा डेटा कलेक्शन, मतलब मीडिया डेटा कलेक्शन इन्फॉर्मेशन से हमारा जो भी है साइबर फोरेंसिक या डिजिटल फोरेंसिक होता है। अब पढ़ते हैं नेटवर्क फोरेंसिक क्या होता है। नेटवर्क फोरेंसिक इज नथिंग, इट इज अ सब ब्रांच ऑफ डिजिटल फोरेंसिक, मतलब सब ब्रांच है उसका। इज टू मेंटरिंग द एनालिसिस द कंप्यूटर नेटवर्क ट्रैफिक, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के ट्रैफिक को क्या करता है, मॉनिटर करता है, एनालिसिस करता है। इसका पर्पज कुछ नहीं होता है, द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, लीगल एविडेंस एंड इंट्रशन इंट्रशन है ना, डिटेक्शन, अनलाइक अदर एरिया ऑफ डिजिटल फोरेंसिक। मतलब ये भी वही काम करता है कि जो भी ट्रैफिक होते हैं कंप्यूटर में, उसको क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, लीगल डेटा एविडेंस को फाइंड करके, और ये भी मतलब क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन डील विद द वोलेटाइल एंड डायनामिक इन्फॉर्मेशन, मतलब ये भी डायनामिक इन्फॉर्मेशन क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करके क्या करता है, ये स्टोर करने की कोशिश करता है। हमारा कोशिश नहीं करता है, मतलब इसमें काम हम करते हैं नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन में। जो कंप्यूटर हमारा फोरेंसिक होता है मतलब इन्वेस्टिगेशन, तो जो कंप्यूटर फोरेंसिक इज द एप्लीकेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस टेक्निक टू गैदर, मतलब ऑल अबाउट ना हमारा फोर्थ जो चैप्टर फोर्थ यूनिट है, वो कैसे भी करके हमारा डिजिटली डेटा को कलेक्ट करना है। और जो भी हमने स्टेप बताया उस स्टेप से फॉलो करके हमारा मतलब एक, आपको हमने शुरू में बताया कि एक लीगल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, बस यही करना है। यही लिखा हुआ है कि द गोल ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक इज टू परफॉर्म स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन and maintain a documented chain of evidence to find exactly what happened on a computer device and who is responsible for it। मतलब किसने आपके साथ फ्रॉड किया, कौन है और कहाँ से हुआ, मतलब सब कुछ जैसे है ना, जैसे कोई भी केसेस होता है तो सब कुछ डेटा कलेक्ट होता है ना, केस जब बनता है ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसे हुआ, जैसा सीआईडी आपने देखा होगा, तो जो भी चीज़ होता है एक सीक्वेंस वे में बनता है। तो वैसे ही यहाँ फिजिकली नहीं हुआ है, जो भी चीज़ आपके साथ फ्रॉडिंग हुआ है ना, वो कंप्यूटर बेस पे हुआ। तो कंप्यूटर से सभी चीज़ों को इकट्ठा करके एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं एंड देन इसको हम प्रेजेंट करते हैं इन द कोड। एंड लास्ट इज़ वही है, सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे है जो साइबर फोरेंसिक हो है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहले जो भी हमारे साथ मतलब किसी टाइप के हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन होता है, और अप्रोच स्ट्रेटेजिक बनाते हैं कैसे इसे डील करना है, फिर प्रिजर्वेशन करते हैं डेटा का, फिर कलेक्शन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद लास्ट हम प्रेजेंटेशन फिर उस पर प्रेजेंट करते हैं कि ऐसे हुआ सब कुछ प्रेजेंट करने के बाद देन रिटर्निंग एविडेंस, फिर हम एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना के देन हम इस पर मतलब जो भी है हमारे साइबर पुलिस होते हैं ये ऐसे काम करते हैं। एंड देन हम जो भी मतलब लास्ट में जैसे भी टाइप के हमारा एविडेंस कलेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम पनिशमेंट या जो भी मतलब फिफ्थ यूनिट में वही पढ़ेंगे कि क्या साइबर क्राइम के पनिशमेंट हैं, कितने एक्ट हैं, सब ये फिफ्थ यूनिट में दिया हुआ है। तो फोर्थ यूनिट जैसे सीक्वेंस वाइज देखा आपने, फर्स्ट यूनिट में हमने साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा कि क्या होता है, मतलब फिशिंग क्या होता है, फिर से शोल्डर सफरिंग क्या होता है। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा कि साइबर कैफ़े क्या होता है, हमें मोबाइल मतलब कैसे बचा कर रखना चाहिए, वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है, फिर से वॉर्म क्या होता है। तो ये सब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा। फिर से सेकंड यूनिट में वायरलेस मतलब जो भी मतलब वायरलेस नेटवर्किंग क्या होता है, उसमें कैसे साइबर क्राइम होता है। फिर अगर थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट में जितने टाइप के आपके एनोनाइजर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, स्टैक एनालिसिस क्या होता है, स्टेगनोग्राफी क्या होता है, ये सब हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा। फोर्थ यूनिट में अब जितने भी हमारे साथ साइबर क्राइम है उसको कैसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कैसे हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनाते हैं। और देन हमारा फिफ्थ यूनिट जो है वो है मतलब कितने टाइप के एक्ट हैं, कितने टाइप के एक्ट हैं, अगर आप इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं तो आपको क्या ही कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये आप फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं सभी जो है फिफ्थ यूनिट फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट सभी जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं।
तो साइबर सिक्योरिटी जो है ऐसा मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब सब्जेक्ट है जो कि सबको पढ़ना चाहिए। मतलब इसको हल्के मत लो, ये जितना पढ़ोगे आपकी इन्फॉर्मेशन आपके अवेयरनेस के लिए होगा। तो द की स्टेप ऑफ साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, वही द स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डेटा कलेक्शन के बाद प्रिजर्वेशन, सब कुछ वही है, एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएट द रिकॉर्ड फाइल ऑफ द ऑल द डेटा। तो ये हमारा हुआ साइबर जो भी हमारा था इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग फिर इसमें भी है। सोशल इंजीनियरिंग इन द साइबर सिक्योरिटी इज द साइकोलॉजिकल टैक्टिक दैट मैनिपुलेट, हमने शुरू में ही बताया था कि मैनिपुलेट करके पीपल इनटू द शेयरिंग, मतलब जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना ही सोशल इंजीनियरिंग आता है। द गोल इज गेनिंग द पर्सन कंप्यूटर सिस्टम पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो हम सोशल इंजीनियरिंग के तरह मैनिपुलेट करके उस पर ट्रस्ट करके उसके ट्रस्ट को हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिखा है सोशल इंजीनियरिंग द अटैक, पहला क्या होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद सबसे पहले हम उससे रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं, एक्सप्लॉइटेशन एंड देन एक्सक्लूजन, जो भी है हम ऐसे कमिट करते हैं, मतलब सोशल इंजीनियरिंग से अटैक करते हैं। तो ये हमारा मतलब हुआ जो हमारा 4th यूनिट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्निकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद कंप्यूटर फॉरेंसिक। जब हम कंप्यूटर फॉरेंसिक करते हैं तो टेक्निकली हमें कुछ टाइप के चैलेंजेस हमें मतलब फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग। जो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड एज अ मोर पीपल आर स्टोर डेटा इन द क्लाउड इट बिकम मोर ट्रैफिक टू एक्सेस द रिकॉर्ड। मतलब अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो कलेक्ट करना एक मतलब एक डेटा को एक मतलब जो भी है रियल डेटा को कलेक्ट करना, रियल एविडेंस को कलेक्ट करना, ये बहुत ही ट्रैफिक के कारण बहुत ही मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। साइबर क्राइम, रिस्क ऑफ साइबर क्राइम एंड डिजिटल एविडेंस हैज़ क्रिएटेड न्यू चैलेंज इनटू द फोरेंसिक साइंटिस्ट्स। तो यही लिखा है कि जो साइबर क्राइम है डिजिटल एविडेंस हैज़ क्रिएटेड न्यू चैलेंज, ये मतलब उभरती, मतलब शुरू में ही लिखा था कि इमर्जिंग टेक्निक है जो कि आज जो है 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो रही है। डेटा सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग द क्लाउड सिस्टम हैज़ मेड डेटा मोर वल्नरेबल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। मतलब ये बहुत ही डेटा को सिक्योर करके हमें रखना पड़ेगा, नहीं तो वही होगा जो भी हमने पढ़ा। तो ये सब है डेटा वैलेंसिक का, डेटा वॉल्यूम एंड कम्प्लीटी, फिर इन वॉल्यूम टेक्निक। तो ये आप देख लेना, बस इतना ही है आई थिंक। प्राइवेसी कंसर्न, देन स्टैंडर्डाइजेशन, सब्जेक्ट थ्रेडिंग, इंटेलिजेंस, जितना भी इंपॉर्टेंट था उतना हमने आपको कवर कर दिया। लास्टली हम यही कहेंगे कि अभी तक आपने देखा तो वीडियो प्लीज़ थैंक यू फॉर दैट एंड इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।